हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग। और यह मेरा पूरा चैप्टर आपको देखना है, जिससे आपको यह पता हो जाएगा कि डायमेंशन एक्चुअल में देते कैसे, तो डायमेंशन दिया कैसा जाता है। तो आप इस वीडियो तो पूरा देते अंत तक, तो आपको पता चल जाएगा कि सब जगह डायमेंशन अलग अलग दिया जाता है, तो एक्चुअली में डायमेंशन देते कैसे हैं। तो डायमेंशन देने के लिए सबसे पहला है कि 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है डायमेंशन लाइन। क्या है? फर्स्ट किसकी ज़रूरत पड़ती? डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या की जरूरत पड़ती? डायमेंशन लाइन। और इसे हम हिंदी में बोला जाता है विमा रेखा। क्या बोला जाता है? विमा रेखा। तो इस विमा रेखा को हम एच पेंसिल, एच ग्रेड की जो पेंसिल होती है उसकी सहायता से हम बनाते हैं, खींची जाती है। दूसरी लाइन रहती है आपकी एक्सटेंशन लाइन। क्या रहता है? एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन तो हिंदी में बोलते हैं विस्तार रेखा। क्या बोला जाता है? विस्तार। इसे भी हम एच पेंसिल की सहायता से खींचा जाता है। कौन सी पेंसिल? एच पेंसिल की सहायता से खींचा। तीसरा रहता मोस्ट इम्पोर्टेंट एरो हेड। एरो हेड तो हिंदी में बोलते तीर शीर्ष। इसे भी हम एच पेंसिल की सहायता से हम ड्रॉ किया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सब अलग अलग काम है। जब डायमेंशन हम देते हैं, तीनों का अलग अलग यूज है। वो हम डायमेंशन की कई विधियाँ पढ़ेंगे। कई विधियाँ डायमेंशन की हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम यह जान लेते एरोहेड देते कैसे। एरोहेड देने का सबसे अच्छा है जो उनके तीर हैं, तीर की दोनों लाइनें। तो यह लाइन, यह दोनों लाइन, इनके बीच में का जो एंगल होता है, वह एंगल होता है आपका 15 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में हम एंगल दिया जाता है। राइट, 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम इसका एंगल देते हैं। कौन सा? यह वाला एंगल, यह वाला एंगल। राइट, ये दो तीरों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 15 डिग्री टू 90। और इनकी जो लेंथ और हाइट है, लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ, इनके बीच रेशो रहता है 3/1 का। कितना रेशो रहता है? 3/1। कब? तो कैसे बनाते हैं हम इसे? जब किसी भी एरोहेड बनाना है तो इसे हम इसका फैला देते हैं। और ये जो लाइन की लेंथ है, ये वाली, राइट, मैं आपको हर एक बारे, यह जो लेंथ है वो 3 होती है, और यह जो लेंथ है यह 1 होता है। राइट, तो ऐसे 3/1। अगर आपने इसे 2 ले लिया, यानी 6 mm, और इसे भी 2, तो यह 2 mm हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे बनाने। और ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि ब्लैक होना चाहिए। राइट, कैसा? ऐसा खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। और इतने जो एरोहेड का यह टॉर्नर है, नोट, ये एक्सटेंशन लाइन से जुड़ा होना चाहिए। क्या एक्सटेंशन? मैं यह चीज़ आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सभी मिलकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे हर नोटिफिकेशन आपका आ सके और मेरा यह लेक्चर पूरा देते। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, अब देखो इतना ये डायमेंशन लाइन क्या यूज में आता है, यह भी पढ़ेंगे। एक्सटेंशन लाइन क्या यूज में आता है, यह भी पढ़ेंगे। और एरोहेड क्या यूज में आता है, यह भी पढ़ेंगे। और मैं हर
स्थिर तो अलग अलग डायमेंशन विधियों का प्रयोग कहाँ पे होता है यह भी आज अब तो बता रहा हूँ। तो मेरे लेक्चर तो पूरा देखे। तो एरो हेड आप तो नहीं समझ में आया हो तो मैं और एक बार बता देता हूँ। एरो हेड हमेशा इस टाइप से बनता है। इस टाइप के एक लाइन एक कॉर्नर जिस टाइप के एरो हेड बनाते हैं। नोट होना चाहिए होता जो रेशियो है वो 3/1 होना। अब मैं आपको ये डायग्राम से थोड़ा बताने जा रहा हूँ। यह है अपना नेक्स्ट डायग्राम। जो विधि का नाम बता रहा हूँ। विधि है चेन डायमेंशन तरी विमानकन। चेन डायमेंशन में आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो चेन डायमेंशन है वो कैसे बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। ये तो चेन का मतलब होता है एक तरी से दूसरी तरी का मिलना, राइट। एक तरी से दूसरी तरी का मिलना चेन होता है। तो हम वही चेन डायमेंशन आज बना रहे हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं यह ध्यान में दीजिए, राइट। ये तो चेन तब पहले हमें एक टेंशन लाइन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक टेंशन लाइन। तो एक टेंशन लाइन जो बनाते हैं कौन सी पेंसिल से बनाते हैं यह ध्यान दीजिए। एक टेंशन लाइन, राइट। एक टेंशन लाइन एच पेंसिल से बना। ये हमेशा डायग्राम से 5 mm के डिस्टेंस पे बनाना चाहिए। यानी हर डायग्राम की जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के थोड़े दूर इसे मिलाना नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस दोनों लाइनें के बीच में गैपिंग होना चाहिए। तो कैसे देते हम यह आज मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो देखो सबसे पहले हम एक टेंशन लाइन तो यहाँ से ड्रॉ कर देते, राइट। ये तो मैंने इतना डिस्टेंस इसका छोड़ दिया है और एक आज से 8 mm की लाइन मैंने खींचे दी है। नेक्स्ट ये तो यहाँ पे भी मैंने वही काम फॉलो किया। तो इस टाइप से यह लाइनें ड्रॉ होना चाहिए। यानी थोड़ी यानी ऑब्जेक्ट का तो लाइन टच नहीं होना चाहिए, राइट। ये मैंने पूरी टेंशन लाइनें ड्रॉ कर दी है, राइट। हम चेन डायमेंशन चेन यानी एक तरी से दूसरी तरी मिलना होता है। तो हमें यह लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना। ये तो बहुत इजी है। इस डायमेंशन तो हम देखते हैं, राइट। ये जो डायमेंशन है यह आता है। तो ये देखो अगर किसी तीर तो आपने इस टाइप से बना, राइट, या इस टाइप से बना। तो इसका मतलब होता है ये आधे तक, राइट, कि जहाँ तक जा रहा है। ऐसे जहाँ फुल स्टॉप कर दिया ना यहाँ बंद होते इसके आधे नहीं। इसलिए हम एक टेंशन तक यूज करते कि यहाँ से आधे रास्ता नहीं है, यहाँ तक की दूरी है, इसलिए। तो यह इस तरीके से हम शो करते। अब देखो यह तुम्हारी एक टेंशन लाइन है और यह डायमेंशन लाइन है। क्या है? ये डायमेंशन लाइन है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन दिया जाए तभी भी डायमेंशन इधर ध्यान दो, तभी भी डायमेंशन यहाँ नहीं देते, नीचे नहीं देते, लाइन के ऊपर दिया जाता। कहाँ दिया जाता? यह गलत प्रोसेस है, गलत प्रोसेस। हमें डायमेंशन हमेशा ऊपर दिया जाता है, राइट। यह राइट प्रोसेस है। कभी भी डायमेंशन
ए शाइन में नहीं दिया जाता, यह भी गलत प्रोसेस। डायमेंशन हमेशा सेंटर में दिया जाता है, यह राइट प्रोसेस है, यह गलत प्रोसेस है। तो सेंटर में डायमेंशन दिया जाता है। तो देखो इसे हम, यह एक्सटेंशन लाइन, यह डायमेंशन लाइन। अब हमें एरोहेड बनाना है, तो एरोहेड हम इस टाइप से बनाएंगे। ये एरोहेड बना दे। तो जो लेंथ है वो है 20, कितनी है 20। तो यहाँ पे जितना रेशो होता है 4/3 यानी हाइट और लेंथ तक, तो वो हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो 20 हम इस टाइप से 20 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखना है आपको नीचे यह डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है, 3 mm के डिस्टेंस यहाँ पे। कैसा लिखोगे, ऑल डायमेंशन mention, all dimension in mm, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते ऑल डायमेंशन इन mm, mm में आपको लिखना आना चाहिए, राइट, यह लिख के आना चाहिए। अब देखो यह दूरी है आपकी 25, तो हम इसे भी चेन डायमेंशन एक एरो से दूसरा एरो, हम 8 प्रोसेस आज टोटल पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे, 8 प्रोसेस पढ़ेंगे हम टोटल। तो अब देखो यह जो डायमेंशन है उसमें त्रिज्या के कैसे देते, लीडर लाइन कैसे ड्रॉ करते, सब आज हम पढ़ेंगे। ये लाइन है 25, राइट, यह लाइन है आपकी, यह लाइन है आपकी, नाप लेते हैं 20, 20 या 18 है, राइट। एरोहेड अच्छे बनाना चाहिए। ये लाइन है आपकी, नाप लेते हम 20 और यह 15। ये हमने टोटल डायमेंशन यहाँ पे नाप लिए है। अब इधर भी हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ ये तो इसे 10 mm कभी भी यह इस लाइन तो टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। यहाँ पे भी हम डायमेंशन दे देते हैं। तो यह 10 है, ये 15, यह 20, यह 10, ये 15 और यह 30 है। इस टाइप से हम इसे डायमेंशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो देखते हैं। नेक्स्ट है
पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन कैसे दिया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो पैरेलल डायमेंशन देने के लिए आपको क्या करना है, वही एक्सटेंशन लाइन फॉलो करना है कि एक्सटेंशन लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। फिर मैंने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दी। पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। राइट, अगर तो इसे देने के तरीके जो पहला डायमेंशन है इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे देखो हम यह लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। राइट, इसे हम कितना 20 है तो हम यहाँ पे इस एरो है इसे यहाँ पर 20 दूरी पर ड्रॉ कर लेंगे। राइट, 20 दूरी के बाद इन दोनों डायमेंशनों के बीच में डायमेंशन लाइन के बीच 10 से 8 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। कितने mm का? 10 से 8 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। यह है आपका 30। राइट, फिर इसे दे इसे हम थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। यह लाइन यहाँ पर है। तो देखते ये ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये हमने एरो से ही बनाया था। एरो बनाने के प्रैक्टिस अब अच्छी कर लिया। इधर यह कितना है आपका यहाँ से? यह है आपका 15 ने 45। यह लाइन है आपकी यहाँ से 45, 65 और 65, 95 और 100। यह 95 और ये 100 है। इस टाइप से हम इसे बनाते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखना है आपको ऑल डायमेंशन इन mm। क्या लिखना है यहाँ पे? ऑल डायमेंशन इन mm। यह आपको यहाँ पे नोट करना है। अब इसे हम ऐसे ही दो तक। ये है पैरेलल डायमेंशन का एग्जाम्पल। कौन से डायमेंशन? पैरेलल डायमेंशन का एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे आप तो इस टाइप के किस तरह हम डायमेंशन दिए जाते, सॉरी यह यही तक आएगा। यह यहाँ तक आएगा।
या यहाँ तो आएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसे भी उसी तरीके से डायमेंशन दिया जाए, या इन जो दोनों डायमेंशनों के बीच जो दूरी होती है, यह ध्यान में रखना, यह दोनों डायमेंशन बीच की दूरी लेना 8 को 10 में, कितनी लेना 8 को 10 में लेना, और ये जो डिस्टेंस है वो भी आपको 3:5 mm लेना है। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन 10, यह आता है 20, और यह है आपका 50। इस टाइप से हम डायमेंशन थोड़ा अच्छे राइटिंग में देना चाहिए। हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह है प्रतिगतिशील डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन देना? प्रतिगतिशील या प्रोजेक्टिव डायमेंशन। अब इसे देने के लिए भी ये तरीके का हम यूज करते हैं जो बहुत इजी है। तो देखो इसे हम कैसे डायमेंशन दिया जाता है। इसे 8 पॉइंट से इसका चेन डायमेंशन जैसा ही रूल है, जैसा चेन डायमेंशन जैसा। ओनली इसमें जो एरो रहता है वो 80 आप यूज कर सकते हो। राइट, यहाँ पे एक तीर का निशान ही रहता है, ओनली एक एरो हेड का साइन था। इसे ओनली एक एरो हेड द्वारा ही शो किया जाता है। मैं तो इसे कैसे शो करूँगा, ओनली एक थी। ये आपका 10 यानी 15 20 है। राइट, कितना है डायमेंशन 20। तो आप तो यहाँ पे लेना है 20 20। यह प्रतिगतिशील विमानतन तो हम शो कर, यह कितना है आपका यहाँ से 35। राइट, तो अब 35 आप तो यहाँ पे लेता ना है। फिर यह 20 तो आप तो यहाँ 55 यहाँ पे लेता ना। इस टाइप से आप प्रतिगतिशील डायमेंशन भी दे 15 55 और 15 60 70 यहाँ पे लेना है, और यहाँ 80 यहाँ पर अब तो नोटन। ऐसे ही इधर भी आपको डायमेंशन लेना है। यह है
है, इस टाइप से हाँ आप इसे दे सकते हैं। ये यहाँ पे एरो क्या डायमेंशन है इसका, तो इसे डायमेंशन देने का एक और तरीका है कि आप यह जो लाइन है इसे बढ़ा भी सकते हैं। क्या कर सकते हो आप, बढ़ा सकते हो। तो यह 10 है तो यह 10, 30 और यह 50। इस टाइप से आप डायमेंशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट डायमेंशन की ओर डालते, यह 32 डायमेंशन इस टाइप का दिया। अब आएगा मेन डायमेंशन, कम्बिनेशन में संयुक्त डायमेंशन इसे दिया जाता है, राइट। तो इसे देने के लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले हम एक्सटेंशन लाइन जो खींचेंगे, एक्सटेंशन लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। मैंने एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन लाइन बना रहे। संयुक्त डायमेंशन कैसे दिया जाता है यह मैं आज आपको बता रहा हूँ। अधिकतम संयुक्त डायमेंशन ये खींचा जाता है। हमने लाइन दे दी है। राइट, तो आप देखो इसे डायमेंशन देने की कैसे, ये संयुक्त डायमेंशन बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन आज आप हम से दो। यह है 20, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30। कितनी है 30, तो हमने यह दूरी 30 दे दिए। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, 30 और इन दोनों के बीच की दूरी 20। तो आप यहाँ पे 20 नोट कर सकते हैं। इन के बीच की है दूरी कितनी है 33 या 30, नाप लेते 35 है कि 30 है, 30। और यह दूरी है इधर 10। कितनी दूरी है 10। अब देखो ये टोटल दूरी है 30, 90, 100। टोटल दूरी है यह 100। इस टाइप से संयुक्त डायमेंशन दिया जाता है। तो इधर भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखो हम अब इसका डायमेंशन कैसे देते यह मैं आज आपको बता रहा हूँ।
राइट। ये डायमेंशन आता है 15। कितना है 15। एरो थोड़े अच्छे बना दिया था 15। और यह डायमेंशन है 25। यह डायमेंशन है 5। और यह डायमेंशन टोटल डायमेंशन आपका 50। कितना है 50। इस टाइप से हम इन डायमेंशनों को दिया जाता है, राइट। और 2-3 प्रोसेस है जो हम पढ़ते हैं कि इंक्लाइन डायमेंशन, वो डायमेंशन कैसे दिया जाता है। इससे पहले ये डायमेंशन आता है, ये तो यह डायमेंशन, इस डायग्राम में डायमेंशन कैसे दिया जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो एरो है तो वो 45 डिग्री पर हम मोड़ा जाता है, ठीक है। 45 एंगल पे, राइट। यह त्रिज्या तो शो करता है, तो त्रिज्या तो हमेशा हम आर, जो त्रिज्या होती है उसे कैपिटल आर से शो करते हैं। वह व्यास तो पिता से शो करते हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, या मैं बता रहा हूँ। और इसे लिखने तक यह है 15, तो इसे ऐसा लिखते हैं, यह सही था। आप तो ऐसा नहीं लेना 15 8, यह गलत तरीका हो जाएगा, यह सही तरीका है, यह सही तरीका। इसे अगर मेरे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे। इस टाइप से हम इसे शो करते हैं। यह है आपका टोटल डायमेंशन, नाप लेते हैं कितना है 70, कितना है यह 70। तो इसे लिखा तो ऐसा जाए 5 7, तो 5 डायमेंशन तो शो किया जाता है। नेक्स्ट डायमेंशन, जो छोटे डायमेंशन उसे हम 5 में दिया करते हैं। यह जो डायमेंशन है आपका, यह वाला, यह डायमेंशन है आपका, दूरी है 20, राइट। ये तो इस टाइप से हम डायमेंशन दिया जाता है। यह हमने एक टेंशन लाइन पूरी ड्रॉ कर दी। अब हम इसका डायमेंशन शो करते हैं। इस टाइप से हम इसका डायमेंशन शो करेंगे। अब देखो, इसे डायमेंशन देने के लिए हम यहाँ से ऊपर पोजीशन ले जाएंगे और फिर डायमेंशन शो करेंगे।
ये डायमेंशन। अब देखो इसी डायमेंशन यह है आपका 30, कितने देता है 30, सॉरी 20 का है। तो इसे हम डायमेंशन 520 पहले 10 520, यह डायमेंशन है आपका 530, यह डायमेंशन है आपका 60, नाप लेते हैं ना 60, तो यह आ जाएगा 560, और यह डायमेंशन है आपका ये आता है त्रिज्या व्यास के कैसे डायमेंशन यह है आपका 80, सॉरी, और इसे भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। वो इजी तरीके से आपको डायमेंशन करना सिखा रहा हूँ। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। या 20 है या 30 है, यह भी 30 है, इस टाइप से डायमेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट और डायमेंशन हम देखते हैं सरेखीय डायमेंशन। ये तो सरेखीय डायमेंशन कैसा दिया जाता मैं यह बता रहा हूँ। बेटी चालू हो रही है 45, सरेखीय डायमेंशन हम दे रहे हैं, राइट। सॉरी गलत, थोड़ा गलत होता है, आप समझ लीजिए। जैसे हम इन डायमेंशनों को दिया जाता है। सरेखीय डायमेंशन हम इसका दे रहे हैं, जो सरेखीय डायमेंशन हम देने का आज प्रयास कर रहे हैं। ये तो सरेखीय डायमेंशन दिया थे,
सबसे पहले तो इसकी जो यह है त्रिज्या तो 3300 तरते हम यहाँ पे तरेंगे 30 यानी सब पे ये सरेखीय हो जाता, ऐसा डायमेंशन हो जाता सरेखीय। और जो यह एंगल है 45 डिग्री का, तो यहाँ पे तरेंगे 45 डिग्री, राइट। यह हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये सभी तो हम ऐसे ही शो कर देंगे और हमेशा यहाँ पे ये सरेखीय डायमेंशन का एग्जाम्पल है डिग्री, राइट। इस टाइप से हम इसे शो करेंगे सभी तो जितने भी डायमेंशन है इस टाइप से ही हम शो करें। हम नीचे दूसरा टाइप है आपका एक दिशीय, राइट। और सरेखीय का यह एक दिशीय है, तो हम एक दिशीय डायमेंशन देते आप एक दिशीय डायमेंशन होता है, राइट। एक दिशीय डायमेंशन कैसे देते यह मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सॉरी, थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो इस टाइप से सरेखीय डायमेंशन ये दिशा डायमेंशन तो दिया जाता है। तो हम ध्यान से देखें, इस टाइप से हम इस डायमेंशन को पूरा करते हैं। इस टाइप से एक दिशा डायमेंशन का यह टूल होता है कि इसे हमेशा बीच में लिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? एक दिशा डायमेंशन को बीच में। यह एक टूल है, एक दिशा डायमेंशन तो हमेशा बीच में दिया जाता है। इस टाइप से एक दिशा डायमेंशन को हम देते हैं। अब जो यह है एक दिशा डायमेंशन इस टाइप से दिया जाता है। ये 45 डिग्री, यहाँ ये 45 डिग्री एंगल। ये रोहित अच्छा नहीं बना, नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टाइप से यह डायमेंशन का चैप्टर ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।